गुड मॉर्निंग। आज चुंबकत्व एवं द्रव्य मैग्नेटिज्म एंड मैटर के हम लोग वीडियो 15 लेकर के मिल रहे हैं। ऐसे आज का जो ये वीडियो है कुछ खास नहीं है, थ्योरेटिकल वीडियो है। मतलब जो आज हम पढ़ाने वाले हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप सोचिएगा कि प्रैक्टिकली हम करके दिखा दें, कैसे होता है क्यों नहीं बता सकते। बस ये थोड़ा बहुत जो जानकारी आपको होनी चाहिए उस जानकारी के मकसद से हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं और आज की ये वीडियो में पढ़ा रहे हैं। हम लोग आज का जो वीडियो है जो पढ़ने वाले हैं वो है पार्थिव चुंबकत्व। पार्थिव चुंबकत्व, इसको हम पृथ्वी का चुंबकत्व भी कहते हैं। पृथ्वी का चुंबकत्व, पार्थिव जो वर्ड बना है ना वो पृथ्वी का विशेषण वर्ड है। तो पार्थिव चुंबकत्व कहें या पृथ्वी का चुंबकत्व कहें, पार्थिव चुंबकत्व या पृथ्वी का चुंबकत्व। तो पार्थिव चुंबकत्व क्या है, पृथ्वी का चुंबकत्व क्या है? तो बहादुर, हमारी पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। हमारी पृथ्वी जो है एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसी को हम पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व को ही, जो पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, तो पृथ्वी के चुंबकत्व को ही हम पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व को ही हम पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार क्यों करती है? पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार क्यों करती है, कैसे करती है? तो बहादुर, इसका कोई ठोस कारण नहीं है। इसके बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने अपने हिसाब से विचार दिए। इसका कोई मजबूत कारण नहीं बताया गया, इसका कोई ठोस कारण नहीं दिया गया अभी तक। सभी लोगों ने अलग अलग, किसी ने कहा कि पृथ्वी के सेंटर पर एक बहुत बड़ा चुंबक रखा गया है, इसीलिए पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, तो सभी लोगों ने अलग अलग अपना अपना विचार दिया। एक विचार कहता है कि जो मॉडर्न, जो अभी नया नया चल रहा है, जो लास्ट कंसेप्ट कह सकते हैं आप, ये उपग्रह की खोज के द्वारा दिया गया। जो पार्थिव चुंबकत्व की जो आधुनिक विचारधारा है ये उपग्रह की खोज के द्वारा दिया गया। इसके माध्यम से ये पता चला कि ब्रह्मांड के भीतरी भागों से चली शक्तिशाली किरणें हमारे वायुमंडल के ऊपरी परत पर आघात करती हैं, चोट करती हैं। ब्रह्मांड के भीतरी भागों से चली शक्तिशाली किरणें वायुमंडल के ऊपरी परत पर आघात करती हैं, वायुमंडल के ऊपरी परत पर चोट करती हैं, जिसके वजह से वायुमंडल का जो ऊपरी परत है वो आयनीकृत हो जाता है। वायुमंडल का ऊपरी परत आयनीकृत हो जाता है। आयनीकृत मतलब आयन हो जाना, आयन बन जाना, जिसके मतलब हुआ कि वायुमंडल के ऊपरी परत में आयन प्रचुर मात्रा में हो जाता है। चूंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती रहती है, वायुमंडल भी अपनी अक्ष पर घूमता रहता है। वायुमंडल घूमेगा तो आयन मंडल भी घूमेगा। आपको बता दें कि वो हमारे वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है उसको आयन मंडल कहते हैं, जिसमें आयन की प्रचुरता होती है। हमारे वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है उसे हम आयन मंडल कहते हैं। हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम आयन मंडल कहते हैं, जिसमें आयन की प्रचुरता होती है। हमारे वायुमंडल की जो ऊपरी परत है उसे आयन मंडल कहते हैं और आयन मंडल में आयन की प्रचुरता होती है। चूंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती रहती है तो वायुमंडल भी घूमता रहता है, वायुमंडल घूमता है तो आयन मंडल भी घूमता है, आयन मंडल घूमता है तो आयन घूमते हैं, आयन घूमते हैं तो आवेश घूमता है, आवेश घूमता है धारा बहती है, धारा बहती है तो ऑरस्टेड ने कहा कि जहाँ कहीं भी धारा बहेगा वहाँ चुंबकत्व होगा। तो पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व होता है। ये हमारा आधुनिक विचारधारा है, ऐसे कोई खास नहीं है। पहले ही बोल चुके हैं कि आज जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं
वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बस जानकारी के लिए कुछ शब्द आपको बताए जा रहे हैं। तो पार्थिव चुंबकत्व या पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे वर्ड जान जाएं, जैसे भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष। तो बहादुर, पृथ्वी का उत्तर और पृथ्वी का दक्षिण को हम भौगोलिक ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर और पृथ्वी के दक्षिण को भौगोलिक ध्रुव कहते हैं। और भौगोलिक ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है, भौगोलिक ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है, उसे हम भौगोलिक अक्ष कहेंगे। भौगोलिक ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है, उसे हम भौगोलिक अक्ष कहेंगे। चुंबक के उत्तर और चुंबक के दक्षिण को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। भौगोलिक उत्तर यानी पृथ्वी के उत्तर और पृथ्वी के दक्षिण को भौगोलिक ध्रुव कहते हैं, और भौगोलिक ध्रुव को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष हुआ। और चुंबक के उत्तर और चुंबक के दक्षिण को मिलाने वाली, चुंबक के उत्तर और चुंबक के दक्षिण को चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। और चुंबकीय ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है, चुंबकीय ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है, उसे हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। भौगोलिक उत्तर चुंबकीय दक्षिण की ओर होता है, भौगोलिक दक्षिण चुंबकीय उत्तर की ओर होता है। इसके बाद एक टर्म है भौगोलिक यामियोत्तर। भौगोलिक यामियोत्तर भौगोलिक यामियोत्तर, इसको जियोग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। भौगोलिक यामियोत्तर, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत गुजरने वाले तल को लंबवत गुजरने वाले तल को भौगोलिक यामियोत्तर कहते हैं। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत गुजरने वाले तल को भौगोलिक यामियोत्तर कहते हैं, ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। और दूसरा है चुंबकीय यामियोत्तर। चुंबकीय यामियोत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत गुजरने वाले तल को चुंबकीय यामियोत्तर कहते हैं। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत गुजरने वाले तल को हम चुंबकीय यामियोत्तर कहते हैं। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत गुजरने वाले तल को चुंबकीय यामियोत्तर कहते हैं। और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत गुजरने वाले तल को भौगोलिक यामियोत्तर कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद पार्थिव चुंबकत्व के 3 अवयव है। एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि पार्थिव चुंबकत्व के कितने अवयव हैं। तो पार्थिव चुंबकत्व के 3 अवयव हैं। पार्थिव चुंबकत्व के अवयव, अवयव कहें चाहे तत्व कहें, पार्थिव चुंबकत्व के 3 अवयव हैं। पार्थिव चुंबकत्व के 3 अवयव हैं। पहला अवनमन या दिक्पात, इसको एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहते हैं। दूसरा है नमन
या नतिकोण, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इसको कहते हैं। और तीसरा है पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थड मैग्नेटिज्म। पार्थिव चुंबकत्व के 3 अवयव हैं, अवनमन या दिक्पात, नमन या नतिकोण, पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थड मैग्नेटिज्म। ये पार्थिव चुंबकत्व के 3 अवयव हैं। एग्जाम में हमेशा आपको पूछता है पार्थिव चुंबकत्व क्या है, इसके अवयव की व्याख्या करें। पार्थिव चुंबकत्व क्या है, इसके अवयव की व्याख्या करें, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग पार्थिव चुंबकत्व के 3 अवयव के बारे में बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को हमने बता दें, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वो भौगोलिक अक्ष है, और भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाला जो तल है वो भौगोलिक याम्योत्तर है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष है, और चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाला जो तल है वो चुंबकीय याम्योत्तर है। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के जो बीच का कोण है वो अवनमन कहलाता है। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का जो कोण है वो अवनमन कहलाता है या दिक्पात कहलाता है। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का कोण अवनमन कहलाता है, दिक्पात कहलाता है। और अवनमन की चर्चा करते समय पूरब या पश्चिम दिशा की चर्चा कर देनी चाहिए। अवनमन की चर्चा करते समय पूरब या पश्चिम दिशा की चर्चा कर देनी चाहिए। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का कोण अवनमन कहलाता है। अवनमन की चर्चा करते समय पूरब या पश्चिम दिशा की चर्चा कर देनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अगला है नमन या नतिकोण। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया छड़ चुंबक, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया छड़ चुंबक क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया छड़ चुंबक क्षैतिज के साथ जो भी कोण बनाता है उसे नमन कोण कहते हैं। हमें किसी भी छड़ चुंबक को लटका दे, स्वतंत्रता पूर्वक जो लटकाया गया छड़ चुंबक है क्षैतिज दिशा के साथ, क्षैतिज, ये वाला क्षैतिज दिशा, क्षैतिज दिशा के साथ जो भी कोण बनाता है उसे हम नमन कोण कहते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया छड़ चुंबक क्षैतिज दिशा के साथ जो भी कोण बनाता है उसे नमन कोण कहते हैं। नमन कोण को हम डेल द्वारा सूचित किया जाता है। नमन कोण को हम डेल द्वारा सूचित करते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया छड़ चुंबक क्षैतिज के साथ जो भी कोण बनाता है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया छड़ चुंबक क्षैतिज के साथ जो भी कोण बनाता है उसे हम नमन कोण कहते हैं। नमन कोण को डेल द्वारा सूचित किया जाता है। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है, ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, अच्छा एक मिनट, ये तो पहले हमने बता ही दिया कि पार्थिव चुंबकत्व तो क्या है, इसके अवयव की व्याख्या करें, 5 नंबर में पूछता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नमन कोण। ये नमन कोण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया छड़ चुंबक क्षैतिज के साथ जो भी कोण बनाता है, क्षैतिज दिशा के साथ जो भी कोण बनाता है उसे नमन कोण कहते हैं। नमन कोण को डेल द्वारा सूचित किया जाता है, डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। नमन कोण की चर्चा करते समय उत्तर दक्षिण दिशा की चर्चा कर देनी चाहिए। नमन कोण की चर्चा करते समय उत्तर दक्षिण दिशा की चर्चा कर देनी चाहिए। जैसे अवनमन की चर्चा करते समय पूरब पश्चिम दिशा की चर्चा कर देनी चाहिए। अवनमन की चर्चा करते समय पूरब पश्चिम दिशा की चर्चा कर देनी चाहिए। उसी तरह नमन की चर्चा करते समय उत्तर दक्षिण दिशा की चर्चा कर देनी चाहिए। नमन कोण की चर्चा करते समय उत्तर दक्षिण दिशा की चर्चा कर देनी चाहिए।
अवनमन की चर्चा करते समय पूरब पश्चिम दिशा की चर्चा कर देनी चाहिए, और नमन कोण की चर्चा करते समय उत्तर दक्षिण दिशा की चर्चा कर देनी चाहिए। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है, और ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री और ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री। तो बहादुर, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री और ध्रुव पर 90 डिग्री, तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर नमन कोण का मान बढ़ता है? विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर नमन कोण का मान बढ़ता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर नमन कोण का मान बढ़ता है। इसी का उल्टा कहें, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर नमन कोण का मान घटता है। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर नमन कोण का मान घटता है, और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर नमन कोण का मान बढ़ता है। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री, ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री। नमन कोण की चर्चा करते समय उत्तर दक्षिण दिशा की चर्चा कर देनी चाहिए। तो हमने अभी तक अवनमन के बारे में बता दिया, नमन के बारे में बता दिया। तीसरा है पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव। इसके बारे में बात करते हैं, पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव। चलिए ध्यान दीजिएगा। ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। आप भी जानते होंगे, जो खड़ा होता है उसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, जो पट होता है उसको क्षैतिज कहते हैं। ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये मूल बिंदु O हो गया। ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है B, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है B। जब हम किसी क्षण चुंबक को लटकाते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लटक गया। तो ये क्षण चुंबक क्षैतिज के साथ जो भी कोण बनाया उसे नमन कोण कहते हैं। ये क्षण चुंबक क्षैतिज के साथ जो भी कोण बनाया उसे नमन कोण कहते हैं। ये क्षण चुंबक क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाया उसे नमन कोण कहते हैं। इस B का इधर अवयव निकाला जाए, अवयव आप पढ़े होंगे बहादुर, जिसके साथ कोण बनता है उधर कॉस होता है। किसी भी सदिश का किसी भी दिशा में यदि आप अवयव तोड़ना चाहते हो, किसी भी सदिश का किसी भी दिशा में यदि आप अवयव तोड़ना चाहते हो, तो उस दिशा के साथ बनाए गए कोण का कोसाइन होता है, कॉस होता है। तो B इसके साथ डेल कोण बनाया है, इसीलिए इधर अवयव हो गया B कॉस डेल। कॉस के लंबवत में आप जानते होंगे B साइन डेल। जिधर कोण बनता है उधर कॉस, और कॉस के लंबवत में साइन। जिधर कोण बनता है उधर कॉस, और कॉस के लंबवत में साइन। तो BH बराबर B कॉस डेल, BH बराबर B कॉस डेल। H से हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, और BV बराबर B साइन डेल, V से वर्टिकल ऊर्ध्वाधर। H से हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, V से वर्टिकल ऊर्ध्वाधर। तो BH बराबर B कॉस डेल, BV बराबर B साइन डेल। V से वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, H से हॉरिजॉन्टल क्षैतिज। चित्र से हम कह सकते हैं कि BV बराबर B साइन डेल, समीकरण 1। BH बराबर B कॉस डेल, समीकरण 2। समीकरण 1/2 से BV बटा BH बराबर B साइन डेल बटा B कॉस डेल। B से B कटेगा, BV बाई BH, साइन डेल बाई कॉस डेल, टैन डेल। तो टैन डेल बराबर BV बटा BH, टैन डेल बराबर BV बटा BH। ये आपका एक फार्मूला भी हो गया। ये भी ऐसे फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, और ये भी फार्मूला है। टैन डेल बराबर BV बटा BH। इसमें सबसे अधिक जो पूछा जाने वाला फार्मूला है वो ये वाला। यही हमारा पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव। BH बराबर B कॉस डेल,
और बी भी बराबर बी साइन डेल और tan डेल बराबर बी भी बटा बी एच। अभी तक जो हम इस वीडियो में बताए, जो सबसे खास बात बताए वो ये, अवनमन की चर्चा करते समय पूर्व पश्चिम दिशा की चर्चा कर देनी चाहिए, नमन की चर्चा करते समय उत्तर दक्षिण दिशा की चर्चा कर देनी चाहिए। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री, ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर नमन कोण का मान बढ़ता है, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर नमन कोण का मान घटता है। इसके बाद बी भी बराबर बी साइन डेल, बी एच बराबर बी कॉस डेल और बी भी बटा बी एच बराबर tan डेल। ये हमारा पार्थिव चुंबकत्व के तीनों अवयव के बारे में हमने विस्तार से आपको बता दिया। पार्थिव चुंबकत्व के 3 अवयव हैं, तीनों के बारे में हमने आपको विस्तार से बता दिया। इसके बाद कुछ रेखाएं हैं, समनमनी रेखाएं, शून्य नमनी रेखाएं, सम दिक्पाती रेखाएं, शून्य दिक्पाती रेखाएं और सम क्षेत्रीय रेखाएं। ये 5 रेखाएं हैं, इनके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। बहादुर, पृथ्वी के समान नमन वाले, पृथ्वी के समान नमन कोण वाले स्थानों को जो मिलाने वाली रेखा है, ऐसा 2 स्थान जहां पर नमन कोण का मान बराबर हो, उनको जो मिलाने वाली रेखा है उसे समनमनी रेखा कहते हैं। समनमनी रेखा। पृथ्वी के ऐसे 2 जगह जहां पर नमन कोण के मान बराबर है, पृथ्वी के ऐसे 2 जगह जहां नमन कोण के मान बराबर है उसे समनमनी रेखा कहते हैं। पृथ्वी के ऐसे 2 जगह जहां पर नमन कोण के मान 0 है, पृथ्वी के ऐसे 2 जगह जहां पर नमन कोण का मान 0 है उसे शून्य नमनी रेखा कहते हैं। पृथ्वी के ऐसे 2 जगह जहां पर नमन कोण का मान 0 है उसे शून्य नमनी रेखा कहते हैं। और पृथ्वी के ऐसे 2 जगह जहां नमन कोण का मान समान है उसे समनमनी रेखा कहते हैं। पृथ्वी के ऐसे 2 जगह जहां नमन कोण का मान 0 है उसे शून्य नमनी रेखा कहते हैं। और पृथ्वी के ऐसे 2 जगह जहां नमन कोण का मान समान है उसे समनमनी रेखा कहते हैं। उनको मिलाने वाली रेखा समनमनी रेखा है। पृथ्वी के ऐसे 2 जगह जहां पर अवनमन कोण के मान समान है उसे समदिक्पाती रेखा कहते हैं। पृथ्वी के ऐसे 2 जगह जहां पर अवनमन कोण के मान समान है, उनको जो मिलाने वाली रेखा है वो समदिक्पाती रेखा है। पृथ्वी के ऐसे 2 जगह जहां अवनमन कोण के मान समान है, उनको मिलाने वाली रेखा समदिक्पाती रेखा। पृथ्वी के ऐसे 2 जगह जहां नमन कोण के मान समान है, उनको मिलाने वाली रेखा समनमन रेखा। पृथ्वी के ऐसे 2 जगह जहां पर नमन कोण का मान 0 है, उनको मिलाने वाली रेखा शून्य नमनी रेखा। और पृथ्वी के ऐसे 2 जगह जहां अवनमन कोण का मान 0 है उसे शून्य दिक्पाती रेखा कहते हैं। पृथ्वी के ऐसे 2 जगह जहां नमन कोण के मान 0 है, उनको मिलाने वाली रेखा शून्य दिक्पाती रेखा है। पृथ्वी के ऐसे 2 जगह जहां नमन कोण के मान समान है, उनको मिलाने वाली रेखा समनमनी रेखा। पृथ्वी के ऐसे 2 जगह जहां नमन कोण का मान 0 है, उनको मिलाने वाली रेखा शून्य नमनी रेखा। पृथ्वी के ऐसे 2 जगह जहां अवनमन कोण के मान समान है, उनको मिलाने वाली रेखा समदिक्पाती रेखा। पृथ्वी के ऐसे 2 जगह जहां पर अवनमन कोण का मान 0 है, उनको मिलाने वाली रेखा शून्य दिक्पाती रेखा। और सबसे खास बात, पृथ्वी के ऐसी 2 जगह जहां पर पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव समान है, पृथ्वी के ऐसी 2 जगह जहां पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव समान है, उनको मिलाने वाली रेखा जो है समक्षेत्रीय रेखा कहलाती है। समक्षेत्रीय रेखा कहलाती है। पृथ्वी की ऐसी 2 जगह जहां पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव समान है, पृथ्वी की ऐसी 2 जगह जहां पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव समान है, उनको मिलाने वाली रेखा समक्षेत्रीय रेखा कहलाती है। पृथ्वी की ऐसी 2 जगह जहां पर पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव समान है, उनको मिलाने वाली जो रेखा है वो समक्षेत्रीय रेखा है। इस प्रकार ये आपको 5 रेखाएं समाप्त हुई। तो खैर, आज के इस वीडियो में इतना ही। सब लोग अपने घर में रहे, स्वस्थ रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे और
अभी बहादुर पढ़ाई उतना ज़रूरी भी नहीं है जितना कि आपका स्वस्थ रहना ज़रूरी है। आप अपने घर के देखभाल करें, थोड़ा सावधान रहें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।